देखिए, ब्रेन ट्यूमर वेरी स्कैरी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि सर क्या लक्षण हैं या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगे कि ब्रेन ट्यूमर है। या कई पेशेंट्स जो एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर के जब डायग्नोज हो जाते हैं तो रिलेटिव्स हमें बताते हैं कि नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं था, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक थी, मेरे पापा को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखिए, ये सवाल ना थोड़ा सा, देखिए कोई भी ट्यूमर जो होता है ना, वो ट्यूमर का भी एक प्रोग्रेशन होता है और अपने इनिशियल स्टेजेस में द ट्यूमर ग्रोज वेरी स्लोली, जनरली ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी चीज़ थोड़ा स्लोली ग्लो कर रही है ना, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल तड़ाके से नहीं आएंगे। वो कभी भी ऐसा बताकर नहीं आएंगे जिसमें कि किसी को भी ये लगे कि भाई मुझे कल कुछ भी नहीं था और आज मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। सो देयर आर वेरी सटल साइंस एंड सिम्टम्स टू बिगिन विद। हेडेक्स होंगे पेशेंट को, डिपेंडिंग अपॉन ब्रेन के किस एरिया में हमारा ट्यूमर है। पेशेंट को एपिलेप्टिकल डिस्चार्ज होगा, पेशेंट को विजुअल कंप्लेंट आ सकती है, पेशेंट के एक साइड के हाथ या पैर में नमनेस आ सकती है, वीकनेस आ सकती है। और ये चीज़ें इतनी धीरे धीरे चलती हैं कि पेशेंट ना एक्चुअली उनसे एडजस्ट कर चुका होता है। उसको अगर कहीं हाथ में नमनेस लग रही है तो वो सोचता है नहीं कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा हाथ झटक लेंगे, थोड़ी मालिश कर लेंगे। बट ग्रेजुअली व्हेन दे बिकम बिग, तब जाकर पेशेंट लेटर स्टेजेस में होता है कि हाँ, उसका कॉन्शियसनेस लेवल भी कम होने लगता है, उसका खाना पीना भी छूट जाता है, और फिर वो पेशेंट एक मोरिबंड स्टेट में जब डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल में आता है, तब जब सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है, तो मालूम पड़ता है कि उनको ब्रेन में एक लीजन है। तो ये बड़े सटल साइंस एंड सिम्टम्स हैं। कोई भी हेडेक जो पहले हो रहा था लेकिन अब उसका कैरेक्टर, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी चेंज हो गई है, कोई भी हेडेक जो सडनली बढ़ जाता है, खास तौर पर जब आप सुबह उठते हैं तो ज्यादा होता है, शरीर में कोई भी नया होने वाला सुन्नपन, कमजोरी या चींटी जैसे चलने का अगर कहीं प्रभाव हो, अगर शरीर में कभी भी ऐसा लगता है कि किसी का कॉन्शियसनेस कम हो रहा है या आपको एपिलेप्टिक फिट्स आ रहे हैं, ये अगर चीज हो रही है तो आप इसके बारे में, तो इसकी एक्चुअली वन ऑफ द डायग्नोसिस इज ब्रेन ट्यूमर, पर ये बताकर कभी नहीं आएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में या अपने नियरेस्ट डॉक्टर से या न्यूरोसर्जन से, फिजिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर करें, ताकि वो ये वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स इवैल्यूएट कर सके। थैंक यू।